नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां मैं आपकी मदद करूंगी आपके जनरल इंश्योरेंस के एग्ज़ाम पास कराने के लिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। इस चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस, सम कॉमन कंसर्न्स आर इज इंश्योरेंस लीगल, आर एजेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, आर इंश्योरेंस रेगुलेटेड और सुपरवाइज्ड, इज डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड लीगली वैलिड और विल क्लेम बी पेड इफ़ लॉस हैपन्स। तो इस तरह के डाउट्स कस्टमर के माइंड में कभी भी आ सकते हैं, कंसर्न आ सकते हैं कि जो हमारे एजेंट है वो लॉ से रिकॉग्नाइज है या नहीं, उन जो इंश्योरर्स हैं वो रेगुलेटेड हैं, सुपरवाइज हैं या नहीं, हमें जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला हुआ है वो लीगली वैलिड है या नहीं, या अगर हमें लॉस होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कोई लॉस होता है तो क्या हमारा क्लेम पास होगा या नहीं। तो इस तरह की बातें हैं जो दिमाग में आ जाती हैं। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे इंश्योरेंस के कुछ रेगुलेशंस रखने के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस, क्या रिक्वायरमेंट है? द प्राइम पर्पस इज पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन। देखिए, रेगुलेशंस जो है वो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि पॉलिसी होल्डर का नुकसान ना हो, क्योंकि वो प्रीमियम पे करता है अपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट। सो एज वी हैव RBI in order to regulate all banks and SBI for SEBI for stock exchange, the obligations prescribed by regulatory to insurers are applicable at the point of sale। देखिए, जैसे बैंक के सभी काम को रेगुलेट करने के लिए RBI होता है जो उन पर नज़र रखता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के, सिक्योरिटी एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI उसके ऊपर प्रोटेक्शन रखता है, उसके ऊपर नज़र रखता है कि कोई गलत काम उसमें ना हो। इसी तरीके से IRDA का काम है जो इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर आई रखने के लिए, चेक रखने के लिए IRDA ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन सी रेगुलेटरी है, आपसे पूछ सकते हैं बैंक की कौन सी रेगुलेटरी है। तो आप ध्यान रखेंगे बैंक की RBI है और SEBI जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज द बेसिक इंश्योरेंस लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री विच गवर्न्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो 1938 आप याद रखेंगे, रेगुलेटरी इंश्योरेंस legislation of the country 1938। The IRDA was established इन 2000। IRDA कब बनी थी? 2000 ईयर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे। द ऑब्लिगेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस टू इंश्योरर आर एप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ सेल। सेल करते हुए ही हमारे रेगुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाती है। एट द पॉइंट ऑफ सेल, टुवर्ड्स पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम सर्विसिंग, कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू मीट द कमिटमेंट्स टू पॉलिसी होल्डर। इसके लिए हमारे रेगुलेशन बनाए हैं। रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस एजेंट्स। क्या क्या इसमें रेगुलेशंस हैं इसके बारे में हम जानेंगे। एज पर द इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 42, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 42 क्या कहता है ये एक्ट? टू वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट वन मस्ट हैव अ वैलिड लाइसेंस। वैलिड लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लाइसेंस को पाने के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी लाइसेंस की ये बात की जा रही है। आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। IRDA डील्स विद इंश्योरेंस इशुएंस ऑफ लाइसेंस एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू एजेंट्स रिक्रूटमेंट। Agents of life and non-life general insurance can do business for standalone health insurance companies as well. Agents who wants to change their insurance company need to submit NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा अगर आप अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी स्विच करना चाहते हैं। रूल्स गवर्निंग लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। 10th पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th पास और उससे हायर अगर आप हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें 1 टाइम एप्लीकेशन, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट को 50 आवर्स की ट्रेनिंग, और कंपोजिट लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 75 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। एग्जामिनेशन आपको प्री रिक्रूटमेंट एग्जाम पास करना ज़रूरी है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। फीस पेबल इज़ 250 रुपीज़ फॉर इशू ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो सकता है, अगर आपके अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए आपको ₹50 फीस पे करनी होगी ताकि आपको एक डुप्लीकेट लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपका लाइसेंस खो गया तो आप
₹50 पे करके डुप्लीकेट लाइसेंस ले सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस, आपका क्वालिफिकेशन जो लाइसेंस की है उसको भी रद्द किया जा सकता है। उसके केसेस क्या हैं, अगर एप्लीकेंट जो है वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा तो उसका लिया हुआ लाइसेंस भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर आप माइनर हैं लेकिन आपने ले लिया एग्ज़ाम में अपीयर होकर लाइसेंस, या आप अनसाउंड माइंड के हैं, अगर आप कोई क्रिमिनल एक्ट में हैं, गिल्टी हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, फॉर्जरी का कोई केस है, फ्रॉड या डिसऑनेस्टी करते हैं, तो आपका एजेंट का लाइसेंस रद्द हो सकता है। नाउ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस लेने के बाद आपको हर 3 साल के बाद अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है, जिसके लिए आपको 25 आवर्स की ट्रेनिंग भी लेनी होती है। एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा। अगर आप एक एजेंट हैं तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए बहुत ही अच्छा, जिसमें आपको डिस्क्लोज योर लाइसेंस टू द प्रपोजर ऑन डिमांड। अगर आपका कस्टमर आपसे आपका लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है तो आपको बेझिझक उन्हें दिखाना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा, जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप प्रीमियम बताएंगे आपको कितना चार्ज हो रहा है, ऑब्टेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द प्रपोजर, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, आप पॉलिसी होल्डर को फॉर्म फिल करने में हेल्प करेंगे, आप कमीशन डिस्क्लोज करेंगे। अगर वो पूछता है आपको कितनी पॉलिसी मिलेगी तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि इस पॉलिसी को बेचने से आपको कितनी कमीशन मिलेगी। कैन नॉट सॉलिसिट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस विदाउट होल्डिंग वैलिड लाइसेंस, अगर आपका वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते इंश्योरेंस का। कैन नॉट ऑफर डिफरेंट रेट्स, आपको डिफरेंट रेट टर्म्स कंडीशन नहीं बता सकते जो पॉलिसी में मेंशन नहीं है, बिकॉज ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं पॉलिसी में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एंड कैन नॉट फोर्स एनी पॉलिसी होल्डर टू क्लोज एनी पॉलिसी, आप किसी भी पॉलिसी होल्डर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी उसने ली है उसको क्लोज कर दे। आप ये नहीं कह सकते आप इसे क्लोज कर दो, आप दूसरी पॉलिसी ले लो, इस तरह की बातें वैलिड नहीं होती है, गलत होती हैं, ये हमारे एजेंट के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। आई होप आपको एक चैप्टर समझ आया होगा। कल फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।